हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है मैं शान कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी की फेमस एनिमेटेड मूवी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स के बारे में। ठीक है, तो मतलब ये इस मूवी का ब्रेकडाउन और हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है यार पहले जाके ये मूवी देख लो, क्योंकि इस मूवी से रिलेटेड इस वीडियो में बहुत हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। ठीक है, और जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने इससे पिछली वाली मूवीज़ का ब्रेकडाउन नहीं किया और मैं डायरेक्टली फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स का ब्रेकडाउन कर रहा हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि इससे पिछली वाली मूवीज़ मेक सेंस ही नहीं करनी है। अगर तुम्हें देखनी है तो तुम एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, लेकिन इससे पिछली मूवी इसलिए मेक सेंस नहीं करती हैं क्योंकि इस मूवी के बाद जो डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स था वो न्यू 52 के हिसाब से शेप होना शुरू हो गया है, और जो टाइमलाइन है वो न्यू 52 के हिसाब से ही चल रही है अभी। तो इसलिए मैं इस मूवी के बाद के सारी मूवीज़ का ब्रेकडाउन करूँगा, और जो मतलब न्यू 52 टाइमलाइन के हिसाब से कनेक्ट होती हैं डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स में, सिर्फ उन्हीं का ब्रेकडाउन करूँगा। तो हर हफ्ते एक एपिसोड आ जाएगा, तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये मूवी स्टार्ट होती है बैरी के एक अनदर टाइमलाइन में होने से। ठीक है, वैसे ये मूवी कहीं और से स्टार्ट होती है, लेकिन जब तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि मेन जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो यार बैरी अपने डेस्क पे सो रहा होता है और इतने में कैप्टन सिंह आके उसको बोलता है कि हमारे पास सिटीजन कोल्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और बैरी जिस पे बोलता है कि शायद मैंने गलत सुना, लेकिन उसका नाम सिटीजन कोल्ड नहीं कैप्टन कोल्ड है। और बैरी पूरी बात सुनने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि इट्स टाइम टू ब्रिंग द फ्लैश। ठीक है, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स वो कैप्टन कोल्ड को रोकने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके पास उसकी फ्लैश रिंग नहीं होती है और आगे सीढ़ियाँ होती हैं और वो ट्रिप कर जाता है। तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने नोरा एलन खड़ी है, मतलब उसकी मॉम खड़ी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टन और शॉक रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी मॉम ऑलरेडी बहुत टाइम पहले मर्डर हो चुकी थी जब वो बच्चा था। और वो कहता है इज़ इट रियली यू मॉम? तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम भूल तो नहीं गए कि आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें मुझे डिनर पे लेके जाना था। तो ऐसी वो दोनों बात कर रहे होते हैं और बैरी इतने में अपनी मॉम को हक कर लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको उसकी मॉम को देखे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और वो ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। उसके बाद बैरी अपनी मॉम को कहता है कि मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं द फ्लैश हूँ, और उसकी मॉम हंसने लगती है कि द फ्लैश कौन है, जिस पे बैरी उसकी मॉम को समझाता है कि द फास्टेस्ट मैन अलाइव और वो एक सुपर हीरो है। तो उसकी मॉम कहती है जस्ट लाइक बैटमैन। तो वो कहता है हाँ, लेकिन वो भी जस्टिस लीग का पार्ट है द फ्लैश। तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसा तो कोई सुपर हीरो नहीं है, और व्हाट इज़ जस्टिस लीग? तो उसकी मॉम को जस्टिस लीग और फ्लैश के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स बैरी एलन एक अलग टाइमलाइन में है जहाँ पर फ्लैश और जस्टिस लीग जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद बैरी कहता है डू यू नो बैटमैन? तो उसकी मॉम कहती है हु डजंट नो बैटमैन? तो ऑफ कोर्स इस रियलिटी के अंदर बैटमैन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बैटमैन के पास सिर्फ वेन इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उसके पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे वेन कसिनोज, और मतलब मोर ओवर ज़्यादातर कसिनोज ही हैं। मुझे नहीं पता कि वो कसिनोज का क्या करता है, लेकिन हाँ। तो उसके बाद हमें दिखता है बैटमैन का एक शॉट, और बैटमैन एक योयो नाम की विलन को पकड़ रहा होता है और वो उसको पकड़ के बहुत ही हार्शली पूछता है कि वेयर इज़ द जोकर। ठीक है, तो योयो इसको बताने से मना कर देती है और बैटमैन उसे छत से फेंक देता है। मतलब सीरियसली डूड, क्या दिमाग में कुछ लोचा वोचा है क्या? उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही योयो गिरने वाली होती है वहाँ पे साइबॉर्ग आ जाता है और उसको पकड़ ले। उसके बाद साइबॉर्ग वापस बैटमैन के पास जाता है और वो बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, तो तुम इसका क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? और जिस पे बैटमैन कहता है कि आई डोंट केयर। तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग सोच रहे हो 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर है, लेकिन नहीं, ये 2 ट्राइब्स के बीच में वॉर है, मतलब अटलांटियंस और अमेजोनियंस। तो ये दोनों ट्राइब्स पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, वो हमें आगे पता लगेगा, लेकिन ऑफकोर्स मैं अभी नहीं बताने वाला। तो उसके बाद साइबॉर्ग कहता है कि मेरे पास पूरी एक टीम है, ठीक है, जो हमारी इस चीज़ में मदद करेगी, और वो कुछ डीसी के विलन्स और शज़ाम की पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराता है बैटमैन से। ठीक है, और बैटमैन कहता है कि दे आर जस्ट चिल्ड्रन और मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, और बैटमैन वहाँ से चला जाता है। और लिटरली ये वर्ल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाली थी, और ये मे बी शायद एंड ऑफ द वर्ल्ड होने वाला था, क्योंकि अमेजोनियंस और अटलांटियंस दोनों ही
काफ़ी ईगोइस्टिक हैं और कोई भी स्टैंड डाउन नहीं करेगा जब तक उनके किंग मतलब अटलांटियंस का किंग आर्थर या फिर अमेजोनियंस की क्वीन वंडर वुमन उनमें से एक मर ना जाए। तो उसके बाद बैटमैन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हमें दिखता है कि बैरी एलन ब्रूस वेन के घर पे आया है, ठीक है। और वो वहाँ पर जाके और भी ज़्यादा शौक है क्योंकि ब्रूस वेन का घर वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था। मतलब ब्रूस वेन का घर काफ़ी लाइट अप रहता था, लेकिन ये काफ़ी डार्क फीलिंग दे रहा था और ठीक से बिल्ट भी नहीं था, मतलब ऐसा खंडर सा बना हुआ था, ठीक है। तो वो अंदर जाता है और वो एल्फ्रेड और ब्रूस चिल्लाता है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, ठीक है। फिर वो बैट केव के अंदर जाता है और बैट केव भी वैसी नहीं होती है जैसा उसके वर्ल्ड में था, मतलब जैसा उसकी टाइमलाइन में था कि बैट केव के अंदर कंप्यूटर्स और हाई टेक मटेरियल विलन्स को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे जस्ट एक गन होती है, ठीक है, एक मिरर केस के अंदर और 2 टेबल्स होती हैं जहाँ पर एक टेबल पे बुक्स होती हैं और एक टेबल पे थोड़े बहुत बैटमैन के गैजेट। और इतने में ही बैरी के पीछे से आवाज़ आती है कि हु आर यू, और हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटमैन आ चुका है और वो बिना रुके बैरी की धुलाई करना शुरू कर देता है। बैरी उसको बहुत बार बताने की कोशिश करता है कि मैं बैरी एलन हूँ, ठीक है, और मैं द फ्लैश के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसको मारता रहता है जब तक बैरी ये नहीं बोलता कि प्लीज़ स्टॉप ब्रूस। और बैटमैन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अमेज और स्टन रह जाता है क्योंकि वो कहता है कि ब्रूस इज़ डेड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो बैरी रियलाइज़ करता है कि इस टाइमलाइन के अंदर क्या गलत है, मतलब इस टाइमलाइन के अंदर जिस रात को ब्रूस के पेरेंट्स मरे थे उस रात को ब्रूस मरा है इस टाइमलाइन के अंदर, और उसके डैड थॉमस वेन है यहाँ पे बैटमैन। और वो समझ जाता है, ठीक है, और वो थॉमस को हर चीज़ बताने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस उसकी एक बात पे विश्वास नहीं करता और वो उसको मारता रहता है। उसके बाद वो बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तो वो बैरी की उंगलियां तोड़नी शुरू कर देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास 9 उंगलियां हैं सच बोलने के लिए, ठीक है। और इतने में बैरी को वो एक साथ वाली टेबल पे बहुत ही जोर से रख के मारता है, ठीक है। और उसी टेबल पे जब वो उसे मारता है तब बैरी को एक शॉक लगता है और उसको सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं उस टाइमलाइन की जिससे वो आया है और इस टाइमलाइन की जिसमें वो है। तो वो दोनों टाइमलाइंस की मेमोरीज मिक्स होने लगती हैं और जो इस टाइमलाइन की मेमोरीज है वो उस टाइमलाइन वाली मेमोरीज को कवर करने की कोशिश कर रही हैं। मैं जानता हूँ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब तुम मूवी देखोगे तो मैं बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैरी की जेब से उसकी रिंग निकल जाती है जो वो यूज़ करता है उसकी कॉस्ट्यूम के लिए, और वो बोलता है कि अब मैं शायद तुम्हें सच बता सकता हूँ और तुम सच पे बिलीव भी करोगे। लेकिन जैसे ही वो उस रिंग में से कॉस्ट्यूम निकालता है उसको उसकी कॉस्ट्यूम ना मिलके जूम की कॉस्ट्यूम मिलती है या फिर रिवर्स फ्लैश की कॉस्ट्यूम मिलती है, और बैटमैन को बोलता है कि तुम्हारी शक्ल देख के ये नहीं लगता कि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बैरी थॉमस को हर चीज़ बताता है कि मतलब जूम ने टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ करी है और उसी की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी टाइमलाइन के अंदर ब्रूस वेन बैटमैन है और इस टाइमलाइन के अंदर ब्रूस वेन मर चुका है। तो बैटमैन कहता है कि इसका मतलब जिस टाइमलाइन से तुम आए हो वहाँ पर मेरा बेटा जिंदा है। तो बैरी थॉमस को हर चीज़ बताता है कि उसका बेटा उस टाइमलाइन के अंदर जिंदा है जहाँ से वो आया है। तो थॉमस कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा। तो बैरी कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरी स्पीड वापस चाहिए होगी, क्योंकि मेरे पास मेरी स्पीड जब तक नहीं है तब तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक लाइबिलिटी हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास मेरी स्पीड वापस आ जाए तो मैं शायद टाइम बैरियर ब्रेक करके सब कुछ वापस वैसा ही कर सकता हूँ जैसे था, मतलब जैसे मेरी टाइमलाइन थी मैं अपनी टाइमलाइन को वापस ला सकता हूँ अगर कोई भी माइनर चेंजेस जूम ने किए हैं टाइमलाइन के अंदर उनको ठीक करके, ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखता है कि थॉमस और बैरी उसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं जिस तरह बैरी को ओरिजिनली उसकी स्पीड मिली थी, ठीक है। और थॉमस कहता है कि लाइटनिंग वहाँ पर ट्वाइस नहीं स्ट्रक करती है जहाँ पर वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो इतने में हम देखते हैं कि बैरी को लाइटनिंग फिर से स्ट्रक कर लेती है, लेकिन इस बारी उसकी बॉडी बर्न हो जाती है पूरी तरह, क्योंकि वो केमिकल्स लाइटनिंग के साथ मिक्स होके बैरी की स्किन को पेनिट्रेट कर देते हैं और 3rd डिग्री बर्न देते हैं, ठीक है। जिसपे थॉमस वेन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और उसको लगता है शायद बैरी मर गया है, ठीक है। तो यार यही था इस वीडियो के लिए, ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्दी
लाने की कोशिश करूँगा। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा सेकंड पार्ट, ठीक है। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो में से अभी भी बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार फ्री है, जाके कर दो, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये मूवी कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो ये मूवी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और ये मूवी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हिंदी में देखेंगे तो यार सबटाइटल्स के साथ मैं दे दूंगा लिंक, लेकिन हिंदी में तो ये अवेलेबल नहीं है। कोई भी डीसी की एनिमेटेड मूवी हिंदी में डब नहीं होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन मूवीज़ को बनाने में खर्चा ज़्यादा होता है और कोई प्रमोशंस वगैरह नहीं होती है इन मूवीज़ की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।